हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी भी उसी का ब्लॉग का शाम का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। चाय क्योंकि सुबह शाम हो गया था तो हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के बाद उठे तो थोड़ा सा चाय पीने का मन सबका कर जाता है और मेरा तो व्रत था तो मुझे चाय वैसे भी पीने का बहुत मन था। उसका चाय जैसे ही मैंने बना के कमरे में रखा, मैंने बेटे का मैगी बैठा दिया। मैगी उसको खाने का बहुत मन था। एक्चुअली मैगी तो मैं कभी देती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन हाँ बच्चे ऐसे नहीं कि वो छूट जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। हाँ कभी कभी दे देती हूँ जब बहुत मन करता है, कहता है, या कभी मेरा मन करता है कि हाँ बहुत दिन हो गया है तो तुम खा लो। तो भी देखिए मैगी वो नमकीन खा रहा था। आज तो मेरा व्रत था गया तो आप लोग को पता ही था, उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन का व्रत वाला दिन था। तो मैं फटाफट इनको चाय बना रही थी तो चाय हम लोग ले ली थी तो उसका बेटे का मैगी बना रही थी। उसको थोड़ा टाइम लगता है तो वो नमकीन खाने में जुटे हुए थे, क्योंकि नमकीन मैंने बहुत दिनों बाद, क्योंकि बच्चों को नमकीन ये सब खाने की बहुत आदत होती है तो मैं नमकीन लाना थोड़ा कम कर दी थी। इसके पसंदीदा नमकीन जो खाने का इनका बहुत, देखिए जैसे कैसे मन लगा के खा रहे हैं। फिर मैंने चाय पिया। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट। मेरे हस्बैंड जाएंगे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे मार्केट। थोड़ी सी ग्रॉसरी का भी शॉपिंग करनी है और मेरे बेटे का भी स्कूल का बैग फट गया है तो वो ये लेने जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी। आज मौका था, जैसे फ़ायदा उठ गया मेरा इसके कारण। छुट्टी था तो ये स्कूल से आए थे तो स्कूल से आने के बाद इनका बैग फट गया था तो मुझे लगा कि लाना ही था क्योंकि कल नेक्स्ट दिन का स्कूल था। तो फिर हुआ कि चलो लेके आता था। देखिए छुट्टी का भी दिन था और बारिश भी नहीं आज हो रही थी, शाम को अधिकतर हो जा रही थी, थोड़ा बहुत ही सही हो जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलने, हम कहे चलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, सड़क पे मिट्टी और गड्ढे हो ही जाता है तो तुम मत जाना, मैं अभी लेकर आ जाऊँगा। फिर लेने के बाद तुरंत ही उन्होंने कहा कि बैग रखते हुए कहा कि तुम श्वेता चलो ग्रॉसरी का सामान भी ले लो, तुम कहती हो कि लेना। तो आज मौका ये था कि इतना सामान ले आना ना, बाइक वगैरह से लाना ठीक नहीं लगता है। ये हम लेने गए थे तो इतना मंथली का मैंने थोड़ा बहुत सामान मैं ले आती हूँ जो सॉलिड होता है और बाकी सब धीरे धीरे मैं लाती रहती हूँ जो ज़रूरत है। और कुछ सामान तो घर में पड़े हुए रहते हैं तो बरसात के दिनों में एक्स्ट्रा सामान आता भी नहीं है। मैं जितना बेसिक ज़रूरत होती है उतनी और बाकी जो ज़रूरत होती है वो मैं लेते आती हूँ। ख़राब नहीं होता है ना। मूँगफली तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं एक दिन उसको थोड़ा था भी अच्छा खासा था, लेकिन तो भी मैं मूँगफली लेकर आ गई क्योंकि मूँगफली का पोहा वगैरह जो फिर व्रत में सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे यहाँ। तो अभी देखिए हर चीज़ों को मैं सामान करके रख रही हूँ क्योंकि सामान। और भी देखिए साबुन की टिक्की थी मेरे बर्तन धोने वाली, वो भी मैं एक पैकेट में कर दूँगी जिसको निकालने में भी आसानी हो जाती है। और आने का मतलब है कि हर चीज़ों को सही से रखना तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो अभी देखिए मैं मसाले, जो मेरे सूखे मसाले होते हैं पैकेट वाले, वो मैं लेकर आई थी तो वो भी रखी थी। और इस पैकेट में, इसमें मैं वही चीज़ें रखती हूँ, थोड़ा बहुत सामान और ये पैकेट वगैरह की जिसमें ले जाने के लिए ज़रूरत हो। और आधे में मैं थोड़ा सा सामान, वही घर के ही सामान पड़े रहते हैं। इसमें है कि मैं इधर उधर नहीं रखती हूँ। घर में एक कार्टून में मैं पैक करके रखती हूँ जिससे इनको भी मिल जाता है और मुझे भी आसानी होती है। तो काबली चना वगैरह मैं लेकर आई थी तो ये सब सामान भी ठीक करना था। तो ये सब शाम को ही, इतनी गर्मी हो रही थी, कुछ पर व्रत था तो कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं था। वही डेली का रूटीन में पराठा और आलू फ्राई कर दूँगी और मेरे हस्बैंड खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और सुबह की जो सब्ज़ी बची थी वो थोड़ी सी बची है तो वो बेटे मेरा खा लेगा। तो अभी देखिए फटाफट मैं दूध दे देती हूँ। दूध देने के बाद मैं अपने काम में ही लगूँगी और कुछ नहीं करना है मुझे। इनका तो दे दूँ, ये मेरा हस्बैंड थोड़ी देर बाद खाएंगे तो मैंने सोचा चलो किचन वगैरह मैं सब साफ़ कर देती हूँ। तो ये सब साफ़ रहता है ना तो मुझे करने का मन नहीं था क्योंकि कमरा भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो कमरा तो सही कर लूँगी, इसके बाद तो मैं आराम से बना लूँगी पराठा वगैरह, उसके बाद मैं कमरा सही कर दूँगी। तो देखिए मैंने रिफाइंड को भी बोतल में डाला। इसका सिर्फ मैं पराठा बनाऊँगी और आलू फ्राई करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन से बाहर अपने कमरे में। तो छोटे छोटे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि आपको घर में बर्तन साफ़ करो तभी तो उसके बाद राहत होती है। तो अभी देखिए मैंने पराठे वगैरह बना के रख दिया और सब्ज़ी मैंने छौंक दिया था। तो इसमें बैग भी सही लाया था तो इनका बैग भी ठीक करना था। नया पुराने वाले बैग में से सामान हटा के नए वाले बैग में लाना था और कपड़े भी फोल्ड करके रखना था। बहुत काम बचा हुआ था। व्रत के दिन थोड़ा सा आलस भी हो ही जाता है। और इस समय मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे थे, वो मोबाइल ऑन किए हुए थे तो मैंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर दो, मैं नई ट्राइपॉड में लगाऊंगी। अभी बाबू को बहुत इस समय एक्साइटमेंट होती है मेरे बेटे को कि पापा रिकॉर्ड कर रहा है। तो भी देखिए उसका बैग चेंज हो कर रही थी तो मैं उसको बेटे को बुला भी रही थी। ये बैग ले आए थे, सॉलिड कलर का ही बैग लाया, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत कलरफुल बैग नहीं अच्छे लगते हैं जो देख के भी बड़े ग्लो बच्चों को लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छे क्वालिटी के मिल नहीं रहे थे।
तो मुझे अच्छे क्वालिटी के मिलते तभी ले आती। कल की पूल पार्टी भी है इनकी, तो उसकी भी अरेंजमेंट करना था हमें। तो पूल पार्टी के सामान लेने के लिए अभी मैं बैग में रख दूँगी टॉवेल और इनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम के सामान। तो फिर कल के स्कूल में पूल पर ये सब फंक्शन और चोचले होते ही रहते हैं स्कूल में है, तो मैंने सोचा कि चलो रख देती हूँ अभी, कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, कम से कम बैग ठीक रहेगा। तो बच्चे को सुबह क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, आप जानते ही हो कि मुझे एकदम ही नहीं टाइम मिलता है कि मैं कुछ और भी करूँ। अभी घर देखिए ठीक कर दे, कपड़ा भी वगैरह इनका कार्टून खिलौने वगैरह रहते हैं। तो यही था मेरा शाम था। फिर अब मैं सुबह आ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मैंने खाना बनाया और खा लिया, फिर सो गया, वही रात था। अभी देखिए बैग मैंने ठीक करी थी, टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया था। तो मैं बेटे को थोड़ा सा खिलाती भी रहती हूँ और इनका टिफ़िन वगैरह भी पैक करती हूँ कि अब ये खाने की थोड़ी सी आदत पड़ गई है। कम से कम आधा पौन पराठा खा ही लेता है तो अच्छा है, मन लगता है कि हाँ चलो कम से कम खाने लगे तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और सच बताते हैं अन्न की गर्मी और थोड़ा बहुत ही ड्राई फ्रूट तो नहीं ठीक लगता, अब मुझे तो नहीं लगता है। अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी चाय पी ले, मेरे बेटे का भी पूल पार्टी वाला सब तैयार हो गया था। तो अभी इनको बैग भी बहुत अच्छा लग रहा था, इनको चाहिए था रेनबो वाला बैग, मैंने नहीं लाया, ये भी बात है। और आज मैंने सच में कल मैंने मौके का बहुत फ़ायदा उठाया था और ये इनके रहने पे ना मेरा बहुत बड़े बड़े काम हो गया, क्योंकि अगर बैग अगर इस तरह ख़राब हुआ रहता तो इनके पास टाइम नहीं मिलता। फिर बहुत ज़्यादा और छुट्टी था उस दिन, मौके से देखिए अभी ये मेरे हस्बैंड उस पर नाम लिख रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का ना बैग इधर उधर हो ही जाता है। और उसके पूल पार्टी के पैकेट पे भी नाम लिखे, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये ज़रूर लिखते हैं, मैं नहीं लिखती हूँ, सच बताती हूँ मैं नहीं लिखती हूँ, इनकी राइटिंग अच्छी है तो यही लिखते हैं। हर बच्चों के स्कूल में बैग में नाम ले तो बच्चे पहचाने ना पहचाने पेरेंट्स होते हैं, और स्कूल में तो बहुत तो यही बात होती है। तो आराम से मैं अभी देखिए मेरे बेटे को बैग बहुत अच्छा, वो अपने से ही लेकर जाएंगे और ले आएंगे। तो भी शूज़ वगैरह इतने मिट्टी था तो ये बाहरी शूज़ अपना सीढ़ी पे ही पहन कर बेटे का बैग लेकर चले गए। मुझे भी जाना पड़ गया क्योंकि वो कहे कि श्वेता बैग लेकर आना, रख देना, रख दे रही हूँ मैं। तो मेरे बेटे बहुत तंग कर रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी, मैंने डेली रूटीन का वही सब सफाई किया था। और बगल में लोग आ गए थे तो उनको भी बैठ के मैं यार, फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने एक थोड़ा सा टुकड़ा आधा पराठा लेकर के मैं खा रही थी। और मैं बेटे को तैयार मैं जा रही थी बाबू को लेने, क्योंकि मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था। आज मुझे बनाना था कढ़ी चावल, तो मैं आके बनाऊंगी। अभी बेटे को मैं ले आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके बनाऊंगी। कढ़ी चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 12:30 बजे मुझे 12:15 बजे मैं फ्री हो जाऊँगी, आ करके बेटे को तो ले आऊँगी। तो अभी देखिए फिर से मैं आ गई थी घर पर। तो मैं किचन का ही दिखा रही हूँ कि डेली वही बेटा मेरे होमवर्क दिखाता है। तो मेरा बेटा खेल रहा था। तो सबसे पहले मैं वही बेसन को फेंट लूँगी। बेसन को सबसे पहले फेंटना ही होता है, मैं पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर दूँगी और प्याज मिर्ची काट लूँगी। बाकी हर चीज़ रोटी चावल में बनाऊँगी, लास्ट में कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि इसको पहले करके रख दूँगी बैटर, फिर चावल और रोटी बना के रख दूँगी, रोटी और चावल बना लूँगी। उसके बाद देखिए मैं सामान इकट्ठा करने लगी। और ये सब देखिए बेटे भी आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इनको। तो ये शाम को अभी दोपहर में इसी तरह घूमता है। तो इसमें देखिए मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, पकौड़ा सॉफ्ट बनेंगे इसके। और थोड़ा सा प्याज और मिर्ची आप काट के पकौड़े में डाल दिए तो टेस्ट भी बहुत अच्छा। और दही में इसी आज शुक्रवार था इसलिए मैं बना रही थी कि दही खट्टी ना हो, दही खट्टी हो जाती है तो मेरे हस्बैंड एकदम नहीं खाते हैं, कढ़ी हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं। तो दही एकदम फ्रेश थी, मैंने कहा कि आज कढ़ी बना भी सकते हैं। तो मैंने फटाफट पकौड़ियाँ तलना शुरू किया और मैंने काट के सब कुछ रख दिया था, लहसुन अच्छे से, लहसुन मिर्ची और प्याज थोड़ा सा काट के मैंने डाल दिया था। मेथी का तड़का मैंने डाला, थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसमें मैं हल्दी डाल के पानी थोड़ा सा डालूँगी, मतलब कि 2 चम्मच या 3 चम्मच आप पानी डाल दो जिससे कढ़ी का वो हल्दी पक जाए। उसके बाद मैंने वही बैटर डाला, फिर बेसन का पानी, बेसन का घोल डाला, फिर दही डाला, फिर उसको पकने दिया। पकने के बाद पकौड़ा में डाल के 5 मिनट तक छोड़ दूँगी कम आंच पे, क्योंकि पकौड़ा अच्छे से उसमें से मतलब वो हो जाए और कढ़ी मेरी बन के तैयार हो के। इसके साथ नींबू मिर्चे वाला सलाद बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड खट्टा होने की वजह से नहीं खा पाते हैं। तो मेरी रोटी बन गई थी, तो मेरी चावल और कढ़ी भी बन के एकदम तैयार हो गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। मेरे हस्बैंड भी आ ही गए थे तुरंत ही, वो कह रहे थे खाना नहीं बना था कैसे होता, हमके नहीं भी मेरा लेट हो गया था थोड़ा सा बनते बनते। कभी कभी होता है कि रूटीन में होते होते तभी कोई आ गया था मेरे यहाँ, तो वो सुबह ही बैठ गया था। तो फिर वैसे देखिए आलू की फ्राई थोड़ी सी बची हुई थी, कढ़ी और ये सलाद था, और मेरा बेटा ऐसे ही बैठ के खा रहा था, क्योंकि उसको आज गर्मी बहुत थी और बाहर सच में थोड़ा सा गर्मी थी। तो अभी मैं डांट के उसको टी शर्ट पहना रही थी कि पहनो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बच्चा पहनता है तो अभी तो थोड़ी देर खेलता है, चलो हम थोड़ा देर मुँह हाथ धुलवा देते हैं तो फ्रेश हो जाता है। तो
कल का मेरा मौके का, क्योंकि इनका एकदम टाइम नहीं रहता है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे। तो यही था दोपहर तक का टाइम का काम। अब मेरा ऐसे ही बीत जाता है। अब शाम को देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे। कल से ग्रॉसरी से सामान से लेकर के अभी तक का मैंने सब कुछ दिखाया आपको। आई होप अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए। और इनको कढ़ी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि थोड़ी सी कम खट्टी रहती है। हमारे यहाँ खट्टी कम खाई जाती है, इनको पसंद भी है। और हम लोग खाना खा रहे थे। बाय बाय।